अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक नई वीडियो के साथ आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी कि सेकंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए यानी एफ ए पार्ट 2 जो कि इकनॉमिक्स माइनर में पढ़ रहे हैं यानी एज अ इलेक्टिव सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए वो कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जिसके बहुत ज़्यादा चांस हैं कि आपसे पेपर में बोर्ड के पेपर्स में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चैप्टर्स पूरी बुक में से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने राइट कर लिया है ताकि मैं आपको बता सकूं वो कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो इकनॉमिक्स के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और आपसे एग्ज़ाम में डिफरेंट तौर पे पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें आ जाता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जीडीपी एंड जीएनपी। यहाँ पे जीडीपी का मतलब है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड जीएनपी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। इनका डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें क्या डिफरेंस है, आपने ये राइट करना है। सेकंड क्वेश्चन है जी व्हाट इज़ दी पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम क्या है ये पूछा जा सकता है। नंबर थर्ड पे आ जाता है व्हाट इज़ दी बार्टर सिस्टम, व्हाट इज़ दी सेविंग फंक्शन। सेविंग फंक्शंस में आपने इसकी डेफिनेशन और इसकी एक जो इक्वेशन बनती है, फंक्शन बनता है, ठीक है, वो आपने राइट करना है कि किस तरह हमारी इनकम से रिलेट करती है। क्वेश्चन 5 आ जाता है जी राइट सम फंक्शंस ऑफ मनी। इसमें आप 4 to 5 फंक्शंस मनी के लिख सकते हैं। 6 आ जाता है जी व्हाट इज़ द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक क्या होता है, बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। सेंट्रल बैंक की डेफिनेशन पूछी जाती है, कमर्शियल बैंक की लिख देते हैं, कमर्शियल बैंक की पूछी जाती है तो सेंट्रल बैंक की लिख देते हैं। अगर हम देखा जाए तो सेंट्रल बैंक का ही दूसरा नाम है स्टेट बैंक। ठीक है, आपने जब भी पूछा जाए व्हाट इज़ द सेंट्रल बैंक या व्हाट इज़ द स्टेट बैंक तो आपने इसके बारे में लिखना है। 7 आ जाता है जी व्हाट इज़ द कमर्शियल बैंक्स। क्वेश्चन 8 आ जाता है नेम डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैंक। इसमें आपके डिफरेंट तरह के बैंक्स आ जाते हैं। इसमें इंडस्ट्रियल बैंक आ जाता है, सेविंग बैंक आ जाता है, एग्रीकल्चरल बैंक आ जाता है। ठीक है, कमर्शियल बैंक्स आ जाते हैं सारे, इस्लामिक बैंक्स आ जाते हैं, माइक्रो फाइनेंस आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज़ द इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, या इसी तरह का डिफरेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। राइट द डिफरेंस बिटवीन इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। तो आपने इनको मेन डिफरेंस को राइट करना है कि जब प्राइसेस ज़्यादा होती हैं तो इन्फ्लेशन होता है और जब प्राइसेस कम होती हैं इकोनॉमी में तो उस टर्म को हम डिफ्लेशन कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 10 आ जाता है जी व्हाट इज़ दी पब्लिक फाइनेंस एंड प्राइवेट फाइनेंस। इसमें आपसे पूछा जाता है व्हाट इज़ दी पब्लिक फाइनेंस, भी सिंपल पूछा जा सकता है या ये भी पूछा जाता है राइट द डेफिनेशन ऑफ प्राइवेट फाइनेंस। ठीक है, इसमें ये भी पूछा जा इसी तरह का अगर दूसरा टर्म करें तो व्हाट इज़ द पब्लिक रेवेन्यू एंड व्हाट इज़ द प्राइवेट रेवेन्यू। क्वेश्चन 11 आ जाता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। यहाँ आपसे इस चैप्टर से ये भी पूछा जा सकता है व्हाट इज़ द प्रोग्रेसिव टैक्स, व्हाट इज़ द सेल्स टैक्स। नंबर 12 क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड बैंक रेट। इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। इंटरेस्ट रेट क्या होता है इसकी डेफिनेशन सिंपल भी पूछी जा सकती है और बैंक रेट क्या होता है इसकी डेफिनेशन भी सिंपल पूछी जा सकती है। फिर क्वेश्चन 13 हमारा रहता है व्हाट इज़ द डोमेस्टिक ट्रेड एंड व्हाट इज़ द इंटरनेशनल ट्रेड। या ये भी पूछा जा सकता है डिफरेंस बिटवीन इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक ट्रेड। फिर हमारा क्वेश्चन 14 आ जाता है व्हाट इज़ द ग्लोबलाइजेशन। ये आपसे पूछा जा सकता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट के तौर पर मैं इन सबका बता रही हूँ। 15 आ जाता है दी डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसमें भी बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट पूछा जाता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड लिख देते हैं, या बैलेंस ऑफ ट्रेड पूछा जाता है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स लिख देते हैं। तो आपने इसकी डेफिनेशन को बहुत अच्छे से लर्न करना है। फिर आ जाता है हमारा क्वेश्चन 16 व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ लो पर कैपिटा इनकम। यानी वो कौन सी वजह हैं, वो क्या कोज हैं जिसकी वजह से हमारी पर कैपिटा इनकम पाकिस्तान में डेवलपिंग कंट्रीज़ की लो है। तो इसमें आपने वो 5 to 4 रीजंस इसमें लिख देने हैं। फिर क्वेश्चन 17 आता है राइट डाउन द प्रॉब्लम्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर। एंड इसी तरह का हमारा जो क्वेश्चन 18 है राइट डाउन द प्रॉब्लम्स इन इंडस्ट्रियल सेक्टर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं शॉर्ट के तौर पर जो आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं, इनको अच्छे से लर्न करें। इसी तरह अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। फिर जी हमारा क्वेश्चन नंबर 19 आ जाता है राइट डाउन द सोर्सेज ऑफ पब्लिक रेवेन्यू। यानी वो कौन सी सोर्सेज हैं जहाँ से पब्लिक को, गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है। तो उसमें टैक्सेस आ जाते हैं, फ़ीस आ जाती है, फ़ाइन आ जाती है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर जी क्वेश्चन नंबर 20 है डिफरेंस बिटवीन ज़कात एंड उशर। ज़कात और उशर में क्या फ़र्क है, ये पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जा सकता है। राइट डाउन द प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। यानी अनएम्प्लॉयमेंट होती है तो उस वजह से कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं इकोनॉमी में। ठीक है, यहाँ आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है राइट डाउन द कॉजेज़ ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। ठीक है, फिर हमारा लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है व्हाट राइट डाउन द मेजर इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान। ठीक है,
इसके बारे में पूछा जा सकता है। ये जी टोटल 22 क्वेश्चन हैं जो शौक के तौर पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन फॉर सेकंड ईयर पार्ट 2 इकनॉमिक्स के। इनको आप बहुत अच्छे से लर्न करें तो उम्मीद है कि इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी और आप अच्छे से नोट कर लें और इनको पेपर के लिए अच्छे से याद कर